बैक माय यूट्यूब चैनल द यार्ड ऑफ नॉलेज। अखन अहाँ सब देख रहल छले अपन पसंदीदा चैनल द यार्ड ऑफ नॉलेज। द यार्ड ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज द यार्ड ऑफ नॉलेज में हम लोग मैथ्स का ट्रिक फैक्टराइजेशन का छूमंत्र करने जा रहे हैं। आप फैक्टराइजेशन से परेशान हो गए होइएगा क्योंकि क्लास 7 से ही आपको 6 से ही फैक्टराइजेशन पढ़ाने लगते टीचर लोग, और यह पीछा फैक्टराइजेशन कभी नहीं छोड़ता है। भले आप ऑनर्स काहे नहीं कर रहे हो या फिर पीएचडी पीजी काहे नहीं कर रहे हो, ये फैक्टराइजेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा साहब, क्योंकि ये रूट है। एग्जाम इसको बहुत टच करता है, इसलिए इसको टच करता है क्योंकि देखते हैं कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो क्या तो इक्वेशन आ जाता है या फिर इसमें फैक्टराइजेशन करना पड़ जाता है। तो फैक्टराइजेशन आपका साथ नहीं छोड़ सकता साहब, इसलिए हमने सोचा कि चलो फैक्टराइजेशन पे एक ट्रिक बना दिया जाए ताकि बच्चों को आसान और बहुत जल्दी इसका आंसर निकल जाए। तो आइए हम लोग पहले एक क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड भी देखेंगे, फिर इसका छूमंत्र देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सर, ये रफ एरिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है x² प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, इसको पहले लॉन्ग मेथड बनाइए। तो आप लॉन्ग मेथड बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, x, इसको देखिए, इसको इस टर्म को तोड़ना है तो x² प्लस 12x प्लस 8x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही नहीं करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में कॉमन लीजिएगा तो x आपका कॉमन आ गया, और जैसे ही सर x कॉमन आ गया तो x प्लस 12 हो जाएगा। अब इस दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, इस दोनों में कॉमन लीजिएगा, ये प्लस का तो प्लस यहाँ लिख दोगे। अब इस दोनों में कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा सर, 8, और यहाँ x प्लस 12 बचेगा और बराबर का 0। तो एक क्या निकल के आ गया कि x प्लस 8 आ गया, और एक क्या निकल के आ गया, x प्लस 12 आ गया। तो x प्लस 8 बराबर लिखोगे 0, और एक लिखोगे x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे निकल के आएगा x बराबर -8, और यहाँ पे निकल के आएगा x बराबर -12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रहा लॉन्ग प्रोसेस जो बचपन से आप सीखते आ रहे हैं और बनाते भी बहुत अच्छे से होंगे, आई होप। तो चलिए हम लोग इतना लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो में हम लोग छूमंत्र है, थंबनेल मेरा फैक्टराइजेशन छूमंत्र, इसलिए इसमें जो भी बात होगा ट्रिक का बात होगा, शॉर्टकट बात होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे आज के बाद, ठीक है। जूनियर सेक्शन के स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो वो तो यही फॉलो करेगा भाई, वो छूमंत्र का यूज नहीं करेगा बिकॉज आपको नंबर काट लेगा एग्जाम में। इसलिए ये वीडियो आप जूनियर से लेकर के सीनियर सेक्शन तक के बच्चों का है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। अगर जूनियर सेक्शन वाले हैं तो उतारना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज डाउन कर लो और उतार लो। आगे चलते हैं इसके हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे। आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक, जिस मकसद से आप वीडियो पे आए हैं, इस वीडियो में बने हुए हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए एंड तक। उस मकसद के लिए हम लोग पहले कदम उठाने जा रहे हैं, कुछ जो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को बस गौर कर लीजिए, फिर आपका देखिए ये छूमंत्र कैसे काम करता है। आप जब पढ़ते होइएगा तो आपको टीचर बताते होंगे कि इस ये वाला टर्म a कहलाता है, और ये वाला टर्म आपका b कहलाता है, ये वाला टर्म आपका c कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब, अगर b वाला टर्म पॉजिटिव रहा यानी कि प्लस साइन में रहा, अगर b वाला टर्म प्लस साइन रहा, प्लस का साइन रहा, तो समझ जाइए कि साइन b एंड c दोनों का बदलेंगे, दोनों का बदलेगा। अगर b पॉजिटिव रहा तो साइन bc, ये जो दिख रहा है ना b का साइन और c का साइन, दोनों का बदलेगा। अगर b क्या रहा, प्लस रहा, फिर से सुनिएगा, b अगर प्लस रहेगा, देखिए b प्लस है तो साइन b और c, b अगर b प्लस रहा तो साइन दोनों का बदलेगा। अगर b माइनस रहा तो साइन केवल b का बदलेगा, देखिए फिर से
साइन अगर बी, ये वाला टर्म बी होता है, तो बी वाला साइन अगर प्लस रहेगा ना, तो साइन बी और सी दोनों का बदल देंगे। अगर बी वाला साइन निगेटिव रहा, माइनस रहा, तो केवल बी का ही साइन बदलेंगे। ठीक है, यही इसका ट्रिक है, यही इसका रूल है, जो समझ लीजिए आप। बी अगर पॉजिटिव रहा तो साइन दोनों का बदलेगा, और बी अगर निगेटिव रहा तो साइन केवल बी का बदलेगा। चलिए इसको हम इस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग कट तो आप देख लिया कि कितना बना था, शॉर्टकट कैसे बनता है। तो चलिए इसको हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से यहां लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0 है। हो आपको करना क्या है कि पहले साइन देखना रहेगा। तो देख लीजिए साइन क्या है, बी, तो बी प्लस है, तो आप दोनों का साइन बदलिएगा। क्यों? क्योंकि बी जब प्लस रहेगा तो साइन दोनों का बदलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि यहां प्लस है, इसलिए जोड़ने पर 20 आना चाहिए और गुना करने पे 96 आना चाहिए। इस वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है आपको कि प्लस करने पे 20 आए और गुना करने पे वो दोनों मिलकर के क्या बन जाए, 96 बन जाए। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 12 और 8 में। क्यों? क्योंकि 12 8 का 96 और 12 और 8 को जोड़ोगे भी तो 20 पुर जा रहा है, तो जोड़ने पे हमको 20 पुरना चाहिए और गुना करने पे 96, तो 12 और 8 में टूटेगा। तो 12 8 में टूट गया, तो अब सर कहां पे क्या लिखाएगा? तो देखिए सबसे बड़ा वाला वैल्यू पहले लिखेंगे एंड छोटा वाला वैल्यू बाद में लिखेंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -12 एंड -8। और आप लॉन्ग प्रोसेस में भी देखे थे, इसका आंसर यही आया था। तो अब आई होप कि 20% आप क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे भी देखते हैं, नोट डाउन करिए। कर लिए यहां तक? देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया साहब, हम बस कह रहे हैं ना आपको कि आप बस साइन देखिए। साइन देखने के बाद आपको क्या पता चला कि साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो क्या होगा, दोनों का साइन बदलेगा, दोनों का साइन बदल दिए। उसके बाद इस वाले टर्म को ऐसे फैक्टराइज किए हैं कि जोड़ने पर, यहां प्लस है इसलिए कह रहे हैं जोड़ने पे, बात को समझिए, जोड़ने पे 20 पूरना चाहिए और गुना करने पे 96 पूरना चाहिए। तो ये हम 12 और 8 में तोड़ सकते हैं। तो गुना करेंगे तो दोनों का 96 एंड जोड़ेगा तो 20 आएगा। तो जैसे ही जोड़ोगे तो 20 आ गया और गुना करें तो 96 आया। तो अब ये दोनों टर्म ही हमारा आंसर होने वाला है। लेकिन सर पहले कौन लिखेंगे? तो पहले बड़ा फिर छोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा -12 एंड -8। आई होप कि आप 20% तो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को फिर बताते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे का नोट डाउन नहीं किया तो एक बार फिर से वीडियो को रोक करके नोट डाउन करिए। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लिए। इसके दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि सीख गए हुए ना। तो चलिए अभी 20% ही क्लियर हुए हैं, तो चलिए और थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, उसके बाद हम लोग फास्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 84 बराबर 0 हो। आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप साइन को देखिएगा कि साइन क्या है। तो साइन क्या है, बी का साइन क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो केवल बी का साइन बदलेगा, बाकी का जो है वही रहेगा। ठीक हो यहां तक? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 84 को तोड़ते हैं दो ऐसे फैक्टर में जिसको गुना करने पे 84 आए और प्लस है इसलिए प्लस करने पे 19 पूरे। तो देखिए 12 और 7 में इसको फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि 12 7 का 84 और 12 7 को भी जोड़ेंगे तो क्या पूर जाएगा, 19 पूरेगा। अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया कि इसको ऐसे फैक्टर करना है, दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि प्लस है तो जोड़ने पे 90 एंड गुना करने पे 84। तो ये 12 एंड 7 में टूटेगा। तो 12 एंड 7 में टूटा तो सर सबसे पहले क्या लिखते हैं, बड़ा वाला, तो बड़ा यहां लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं, छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक +12 और एक +7। तो आई होप कि अब आप तो कम से कम 50 तो क्रॉस कर गया होगा नॉलेज गेन होने में। तो 50 अगर क्रॉस हो गया तो इसको भी अगर उतारना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके। एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि वो वाला तो आप नोट कर लिए, वो वाले नोट कर लिए ना। एक और एग्जांपल देखिए क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 बराबर 0। देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले साइन का काम करते हैं। तो साइन क्या है, निगेटिव है, तो केवल किसका बदलेगा, बी का। सी वाला जैसा का तैसा रहेगा। ठीक,
चलिए अब इसको ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे इसको फैक्टर करना है, दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना होता है कि यहाँ माइनस है तो घटाने पर 20 और गुना करने पे 96, तो 24 एंड 4 में फैक्टर करेंगे तो देखो इस दोनों को घटाएंगे क्योंकि घटाने पे 20 पुरना चाहिए, तो घटाएंगे तो 20 नहीं पुर रहेगा, 20 तो पुर जाएगा ना घटाइएगा तो घटाने पे 20 और गुना करने पे 96, तो ये किसमें टूटा 24 एंड 4 पे। और आपको पता है कि सबसे बड़ा वैल्यू पहले और छोटा वैल्यू बाद में, बड़ा वैल्यू पहले और छोटा वैल्यू बाद में। इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, प्लस का 24 एंड माइनस का 4। तो आई होप कि अब आप 70% तो जरूर क्लियर हो गए होगा। चलिए अब आप अभी तक क्या देख रहे थे साहब कि केवल एक से स्क्वायर था, इसके साथ किसी भी नंबर से गुना नहीं था, लेकिन अब हम लोग दो ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिसमें आपको मिलने वाला है इसके साथ क्या एक नंबर भी लगा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। इससे क्या होता है कि मनोबल बढ़ेगा, जितना मेरा मनोबल बढ़ेगा उतना चाहेंगे कि आप लोग के लिए शॉर्ट से शॉर्ट एंड आसान से आसान तरीके में कुछ सिखाते रहें। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, तो आ रहा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसके आगे किसी नंबर से गुना रहेगा। अभी तक तो आप कह रहे होंगे कि बड़ा तेज बन रहे सर, बिना नंबर गुना वाला ले लेते थे, अब बता रहे थे, अब थोड़ा बताइए ना नंबर लेकर के। तो देखिए नंबर वाला लेते हैं, 9x² माइनस 37x प्लस 30 बराबर 0 हो। आपको इस सवाल को सॉल्व करना होगा तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। क्या, तो सबसे पहले इस दोनों को गुना करना पड़ेगा। क्या करिएगा, इस दोनों को गुना करिए। तो गुना करिएगा तो ये सवाल आपको कैसा दिखने लगेगा, 9x² माइनस 37x प्लस 270, अब ऐसा दिखेगा साहब ये। तो हम लोग अब करेंगे क्या, अब साइन का जो काम था वही काम करेंगे। साइन माइनस है तो केवल किसका बदलेगा, b का बदलेगा, c का जो है वही रहेगा, c का क्या था प्लस था, प्लस ही रहेगा। तो अगर साइन b का क्या हो माइनस हो तो केवल b का साइन बदलेंगे, c का साइन नहीं बदलेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, दो ऐसे फैक्टर में कि जोड़ है इसलिए जोड़ने पे 37 आए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो हम कह रहे हैं इसको अगर ऐसे तोड़ लिया जाए तो 37 और 10 में, सॉरी 27 और 10 में, 27 और 10 में तोड़ेंगे तो देखिए इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो 37 पूर रहा है, और गुना कर रहे हैं तो 270 पूर रहा है कि नहीं। रे गधा, क्या किए, कुछ नहीं किए, ये जो 9 है ना इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो 270 यहाँ आ गया। तो 270 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि प्लस है तो प्लस करने पे 37 पूरे, तो हम लोग इसको 27 एंड 10 में तोड़ दिए। तो सब अब क्या करोगे, सबसे पहला वैल्यू पहले एंड दूसरा वैल्यू बाद में, सबसे पहला वैल्यू पहले, दूसरा वैल्यू बाद में। अब इतना तो लिख लिए, इतना लिखने के बाद एक काम और कर लेना, ये जो तुम 9 से गुना किए थे वही 9 से डिवाइड भी कर देना दोनों वैल्यू में। अब देखो ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, और ये कट जाएगा, नहीं कटेगा तो ये 10/9 ही रह जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस का 3 एंड प्लस 10/9। आई होप कि इस टाइप के सवाल में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे वाला नंबर से जिसमें गुना होगा, 3x² माइनस 19x प्लस का 30 बराबर में 0। क्या करना है, हम आपको बताएं एक नया स्टेप करना है। क्या, इससे इसमें गुना कर देना है, इससे इसमें जैसे ही गुना करिएगा तो ये आपको कैसा दिखेगा, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 90x प्लस का 90। अब क्या करना है, साइन का काम करना है। तो साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो किसका साइन बदलेगा, केवल b का बदलेगा, इसका जैसा का वैसा रहेगा। अब क्या करना है, इस 90 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि गुना प्लस करने पे 19 पूर जाए। तो ऐसे अगर तोड़ सकते हैं इसको,
10 इंटू 9 तोड़ सकते हैं। तो 10 वाले टर्म को पहले रखेंगे बड़ा को, एंड छोटा को क्या करते हैं बाद में रखते हैं। देखो ना भाई, इसको इससे गुना करेंगे तो 90 होगा। अब 90 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि प्लस है तो जोड़ने पे 19 होना चाहिए। तो 19 पुराने के लिए हम लोग 10 और 9 में तोड़ेंगे। 10 और 9 में तोड़े तो सबसे पहला वैल्यू, बड़ा वाला वैल्यू पहले एंड छोटा वाला वैल्यू बाद में। अब क्या करेंगे, एक और काम बताए थे कि ये वाले जिस वैल्यू से आप गुना किए थे उसी वैल्यू से भाग दे दीजिए। दे दिए तो ये आ जाएगा प्लस 10/3 और ये आ जाएगा प्लस 3। इसका जो आंसर होगा प्लस 10/3 एंड प्लस 3। आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन का ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब आप जाइए फैक्टराइजेशन का कोई भी वीडियो आप कहीं भी देखिए, लेकिन आपको ऐसे और आसान ट्रिक नहीं मिलेगा। अगर सच में आपको लग रहा है कि कुछ आप सीखे हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।